नमस्ते, मैं हूं मानस समर्थ। और भारत पैथी में जो हमारी ये टीम जब किसी केस को स्टडी करते हैं, किसी पेशेंट की जर्नी को जानते हैं, क्योंकि जर्नी को जानना उसका बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि आगे हम क्या दूसरों को बताएं ताकि वो बीमारी उसको ना हो। तो जब हम इनकी जर्नी को देखते हैं, जब केस की स्टडी करते हैं, तो मैंने देखा कि स्पेशली कैंसर, किडनी, हार्ट डिजीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पे लोग छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देते और वो छोटी सी बात जाके बहुत बड़ी बन जाती है और उनकी जान पर आ जाती है। और यहां तक मैंने देखा है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इन चीजों को आपसे डिस्कस किया जाए। तो आज से मैं एक नई सीरीज को शुरू कर रहा हूं जो है केस स्टडी। जी हाँ, आज उस केस स्टडी में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर जो कि एक नो डाउट ऐसा नहीं कह सकते, बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको आप विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और आपको इसको ध्यान से ट्रीट करना चाहिए। कैंसर को ठीक करने के बहुत सारे दावे हैं हमारे देश में। मैं इंडिया में जितने भी लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, किडनी पे काम कर रहे हैं, हार्ट पे काम कर रहे हैं या बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम कर रहे हैं, मैं अक्सर उन लोगों के बारे में जानकारी लेता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, और ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे सकूं। तो अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर की 4 केस स्टडी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और 4 केस स्टडी से आप जानेंगे कि किस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं, और अगर किसी को कैंसर है तो कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकता है और कैसे अपने आप को, अपनी जिंदगी को बचा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप आपके अपने और अपने परिवार को बहुत इजीली सेव कर पाएंगे। तो सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। क्योंकि अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप उसको प्रिवेंशन मोड पे जाएंगे, यानी कि चीजों को प्रिवेंट करेंगे ताकि आपको बीमारियां ना है। और अगर किसी को बीमारी हो गई तो डायग्नोस्टिक का होना बहुत जरूरी है, टेस्ट का होना बहुत जरूरी है, और इसके बाद सही ट्रीटमेंट का लेना बहुत जरूरी है। तो इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे पाऊं ताकि आप प्रिवेंशन मोड पे जाएं, ताकि आगे आपको या आपके परिवार में किसी को कोई बीमारियां ना हो। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ और होम्योपैथ, ये 4 पैथियां हैं जिनसे हमारे देश में इलाज होता है। इसके अलावा और बहुत सारी पैथियां हैं, यूनानी है या और भी हैं, जिनसे हमारे देश में लोग इलाज करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब टाइम आ गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि जितने ज्यादा डॉक्टर हो रहे हैं, जितने ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब समय आ गया है कि आपको अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को जरूर यूज करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि एलोपैथ जो है इन दोनों की बुराई करता है, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथ की। नेचुरोपैथ, आयुर्वेद मोस्टली एलोपैथ की बुराई करते हैं, जबकि इन दोनों की बुराई में नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का। कमाल की बात यह है कि पेशेंट को हर थेरेपी की जरूरत है। आयुर्वेद भी उसको चाहिए, नेचुरोपैथ भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, एलोपैथ भी चाहिए और होम्योपैथ भी चाहिए। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि किस पैथ की कहाँ उसको जरूरत है, किस पैथी से कहाँ उसका इलाज हो सकता है। ये हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने की, आप लोगों को बताने की कि आपको कब किस पैथी में जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग जो लड़ाई करते हैं, इस लड़ाई में सिर्फ आपका नुकसान है, इनका फायदा है। आज देखेंगे तो आयुर्वेद भी बहुत पैसे कमा रहा है, नेचुरोपैथी बहुत पैसे कमा रहा है, और देखेंगे तो एलोपैथ तो कमा ही रहा है। तो कमा सब रहे हैं और नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रोडक्ट ना बनने दें, ताकि आपको लोग कस्टमर की तरह यूज करें और सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेच सके। तो इस तरह से अगर आप थोड़ी सी अपनी सेंस को यूज करेंगे तो इन सब चीजों से बच पाएंगे और जान पाएंगे कि आपको किस पैथी की कब जरूरत है, ताकि आप ठीक से उसका इलाज करा पाए। तो सबसे पहले हम केस स्टडी नंबर 1, इस केस स्टडी की हम बात करते हैं। एक ओवेरी कैंसर के पेशेंट है जिनको जनवरी 2022 में ओवेरी कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ कराया। मार्च तक इन्होंने सब कुछ, सर्जरी हो गई, कीमो हो गया, रेडिएशन हो गया, और उसके बाद नवंबर 2022 में, यानी कि 6-7 महीने बाद फिर से इनको पेट में दर्द हुआ, और जब पता चला कि अब ये कैंसर जो है इनके लंग्स में फैल गया है, और लंग्स में फैलने की वजह से अब ये 4th स्टेज पर आ गया है। बड़ी खतरनाक स्थिति है ये। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट ने रेडिएशन, कीमो, सर्जरी करा लिया तो सिर्फ ये ना सोचे कि वो ठीक हो गया और एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसको ध्यान जरूर रखना चाहिए। खैर, हम बात करेंगे गलती कहाँ हुई, फिलहाल इस केस को देखते हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडी 2 की। ये एक प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं जिन्हें 2019 में प्रोस्टेट कैंसर हुआ। इन्होंने भी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ कराया। कराने के बाद जनवरी 2020 तक इन्होंने सब कुछ करा लिया था। उसके बाद फिर इन्हें पेन हुआ, तो जनवरी 2023 में फिर जब उन्हें पेन हुआ तो पता चला इनकी पूरी बॉडी में ये कैंसर फैल गया है। स्थिति काफी नाजुक है इनकी, कि अब इनकी स्थिति पूरी बॉडी में फैल गया है। इनकी उम्र भी ज्यादा है,
तो बहुत ही टिपिकल काइंड का केस ये भी है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी 3 की, जिसमें सर्विक्स कैंसर है। अक्टूबर 2021 में इनको डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद जनवरी 2022 तक इन्होंने 5 कीमो 25 रेडिएशन चलाए और चलाने के बाद इन्हें लगा कि ये ठीक है। उसके बाद फिर इन्हें फरवरी 2023 में पेन हुआ और अब फिर से ये उनकी पूरी बॉडी में फैल गया है। इनकी भी हालत बहुत ही नाजुक है। तो ये है तीसरा। और चौथी केस स्टडी में आपको बताता हूँ। यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर था, 2019 में डिटेक्ट हुआ था। सर्जरी करा लिया इन्होंने दिसंबर 2019 में, और उसके बाद फिर जब पेन हुआ इनको फरवरी 2023 में, तो अब ये पूरी बॉडी में उनके कैंसर फैल गया है। तो ये जो मैंने 4 केस स्टडी बताया, इस केस स्टडी को देखने के बाद सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई। अगर मैं बोलूं गलती कहाँ हुई तो आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत बड़ी चीज है, जिसका टाइम खराब होता है, जिसको जाना होता है वो होता ही है। तो आप लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन हम केवल ये बोल के नहीं छोड़ सकते। हम जरूर प्रिवेंशन की ओर जाएंगे, हम जरूर सीखने जाएंगे, सोचने जाएंगे कि गलती कहाँ हुई। तो हमारी जो केस स्टडी है, हमारी जो पूरी टीम ने केस को स्टडी किया और जाना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ उस केस स्टडी के आधार पर कि सबसे पहले टाइमली जो है डायग्नोस्टिक होना चाहिए। अगर किसी को भी कैंसर या कोई बीमारी है तो आप उसको टाइमली जो है डायग्नोस कराते रहें, उसके टेस्ट जरूर कराते रहें, ताकि आपको पता लगता रहे। ये ना समझें कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है या मुझे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो शायद मैं ठीक हूँ। बहुत सारे केस में जैसे आप देखेंगे, हार्ट की बात करते हैं, जब हार्ट 70% ब्लॉकेज हो जाता है तब आपको हार्ट पेन होता है, एंजाइना होता है या हार्ट अटैक आता है, उससे पहले नहीं आता। इसी तरह से किडनी के नेफ्रॉन जब 60-70% खराब हो जाते हैं तब उसके बाद क्रेटनाइन बढ़ा हुआ आता है, उससे पहले वो यूरिन में प्रोटीन आता है या कभी कुछ और प्रॉब्लम आती है तो आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए ये ना सोचें कि जब कुछ होगा तभी पता चलेगा। टेस्ट जरूर कराएं जो लोग किसी बीमारी से गुजर गए हैं, ताकि उसको समय से वो डायग्नोस कराते रहें। दूसरी जो मैं गलती मानता हूं वो है कि हेल्दी डाइट आप लेते रहें। अगर आपको बीमारी है, हम कैंसर की आज बात कर रहे हैं, अगर आपको कैंसर की बीमारी है तो कैंसर आपकी पूरी बॉडी में, जैसे ही आपने एफएनएससी कराया, आपने बायोप्सी कराया, आपने सर्जरी कराया, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल गया। अब आपको एक डाइट है जो कि ब्लड से उसको निकाल सकती है। हर 3 महीने में हमारा ब्लड चेंज होता है, तो डाइट को कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रखें, ताकि आपके ब्लड से हर 3 महीने में वो टिश्यूज निकल पाए और इस तरह से आपकी बॉडी कैंसर फ्री हो पाए। तो एक ये है। तीसरा जो है कि जो मैंने देखा है कि जितने कैंसर के पेशेंट है, अच्छी बात यह कि मैंने हजारों पेशेंट से मैं खुद बात करता हूं और इसलिए मुझे ये नॉलेज है, इसलिए मैं आपको इतनी बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं हर पेशेंट से बात करता हूं। तो सबसे पहले पेशेंट को मैंने देखा है कि उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। अगर डर होगा या स्ट्रेस होगा तो फिर ये कैंसर डेवलप होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये होता है कि जब मन में कोई डर होता है, स्ट्रेस होता है, तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, और जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो कैंसर डेवलप होता है, क्योंकि कैंसर को मारने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, यानी कि कोई भी फियर या स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। और फॉरगिवनेस, आप सबको माफ कर दें, अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष ना रखें, किसी भी तरह का गुस्सा ना रखें, किसी के भी प्रति आप सबको माफ कर दें। तो अगर आप इन 4 चीजों को अपनाएंगे तो अपने कैंसर पर आसानी से आप विजय पा जाएंगे और उसको आप हरा पाएंगे। तो जैसा मैं बार बार आपको बताता आया हूं कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें। जैसे ही आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो आपकी हेल्थ चेंज होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपको डायबिटीज हो, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये है द न्यू वे ऑफ लाइफ। और आगे भी मैं बहुत सारी बीमारियों पर एक स्टडी लाता रहूंगा, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे और बीमारियां हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको सबसे पहले किस पैथी में जाना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं डायबिटीज की बात करता हूं, हाई ब्लड प्रेशर की बात करता हूं, थायराइड की बात करता हूं, तो 99.99% उस पैथी में जाके इसका इलाज करा रहे हैं, एलोपैथी में। इस दुनिया के, इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के 99.99% थायराइड का, हाई ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज का उससे इलाज करा रहे हैं जिस एलोपैथी दवाई ने, जिस एलोपैथी डॉक्टर ने पूरे वर्ल्ड में आज तक एक भी पेशेंट को सही नहीं किया। तो आप लोग उससे इलाज करा रहे हैं जिसने आज तक किसी को सही नहीं किया, और आप 10-10 साल से दवाइयां खा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या सोच के आप दवाइयां खा रहे हैं, ठीक तो आपको कभी होना ही नहीं है। तो इस तरह से जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इन केस स्टडी के थ्रू, तब तक मुझे लगता है कि शायद इस देश में, इस दुनिया में बदलाव नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम 18 मार्च सैटरडे से 14 डेज का चैलेंज शुरू कर रहे हैं, और वो है द न्यू वे ऑफ लिविंग, जो कि सर्केडियम रिदम, यानी कि आपकी बॉडी के जो सर्केडियम क्लॉक है, जो रिदम है, उसको कैसे सेट करें ताकि हम हर बीमारी से मुक्त हो सकें आसानी से, बिना दवाइयों के, और ताकि हम अपने जीवन को बेटर बना सकें। तो मिलते हैं 18 मार्च को इसी चैनल पर ठीक 6 बजे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये केस स्टडी आपको कैसा लगा,
आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हर कोई जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखे, ताकि हमें पता चल सके कि क्या हम इस तरह की और चीजें ला सकते हैं जिससे आपको फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी फायदा पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।